जय श्री राम। तो कुछ लोग ना आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, बहुत लंबे समय से ये आपके साथ चल रहा होगा और बहुत इस चीज ने आपको, देखो जो इंसान कैरेक्टर का अच्छा होता है ना, उसके बारे में जब बकवास कोई करने लगता है ना तो उसको अंदर से बहुत दुख होता है। और मतलब एंड द डे वो इंसान चुप हो जाता है, वो बोलता ही नहीं, वो बोलना ही छोड़ देता है। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपके लिए उचित नहीं है, बट आप उसको सहे जा रहे हैं, चुपचाप झेले जा रहे हैं। तो कोई आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में बकवास कर रहा हो, कुछ लोग आपको टेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ उटपटांग की चीजें हो रही हो, कोई इंसान आपको पसंद तो करता हो बट फिर भी उसको मतलब ये बताया जा रहा है, ये भ्रम दिया जा रहा था कि आप पता नहीं मनी फेम, अभी आपके पास उतना मतलब उतना समझ नहीं है, प्रेम की उतनी गहराई का आपको पता नहीं है, आप उतने लॉयल, उतने कमिटेड नहीं हो पाओगे, या पता नहीं आपका एज या जो भी है, आपका मन जो है वो कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। इस चीज का जब नपाई जो खाई जो भी होता है वो सब हुआ, तो ये पता चला कि आपका मन तो वैसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पता हो इन सब चीजों के बारे में, पर आपका मन बस ऐसा है ना कि आप गद्दारी, मक्कारी, धोखेबाजी वाला काम नहीं कर सकते। ये गद्दारी, धोखेबाजी और मक्कारी वाला जो चीज है ना, वो आपसे होता नहीं है। और प्यार मोहब्बत का वो जो गहराई वाला जो चीज होता है, वो आपको बड़ा वो लगता है, वल्गर लगता है एकदम। ये कुछ चीजें ना पर्दे में रहे तो ज्यादा अच्छी लगती हैं, पर्दे से बाहर जब वो निकल जाती है ना तो वो लगता है आपको कि बहुत अच्छी हैं, बट वो अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुछ कुछ चीजों को छुपा के रखना चाहिए। जैसे आपका धन है, आप भोजन कर रहे हो, प्रेम हो किसी से, ये सारी चीजें छुपी रहे तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। ज्यादा उसका प्रदर्शन जब होने लगता है ना, बाहर निकल निकल के, नाच नाच कर, चींटी की तरह हम लोग मंडरा रहे हैं एकदम, तो ये बाहर कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग सकता है कि वाह बहुत अच्छी बात है, पर ये होता है एकदम निर्लज्जता वाला बात। ये ऐसा मेरा भी मानना है, और ऐसा ये रीडिंग भी, मतलब एक तरह से रीडिंग आपको हिंट कर रही है कि तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन जब आप अपने रियल स्वभाव में आकर के कोई चीज प्रेजेंट करने लग जाएंगे, जब आप उसको बढ़िया से व्यक्त करने लग जाएंगे अपने रियल स्वभाव में आकर के, तो फिर प्रेम का जो रियल अर्थ है वो कुछ और है आपके लिए। प्रेम का जो अर्थ जो आपका है, वो जो प्रेम जिसको आप क्रेव करते हैं, जो आपके लिए प्रेम है, वो भक्ति, समर्पण और निष्ठा और वो सब चीजों में चला जाता है एकदम। एकदम वो जो देवताओं वाला और वो वाला जो प्रेम होता है एकदम, उस टाइप का प्रेम है आपका। ये जो है वो तरह की निष्ठा को बताता है। और ये आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरा पर्सनल लाइफ को मैं बाहर नहीं छीट रही, मेरे नहीं अच्छा लगता हमको ये सब करना, तो आप ये सब नहीं करना चाह रहे हैं। एंड देयर आर सम पीपल जो चाहते हैं कि इस चीज का थोड़ा सा हो बाहर प्रदर्शन, तो ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा बताया जा सके कि देखिए ऐसे होता है, वैसे होता है, और आपको बहुत ही शर्मनाक सा ये हरकत लगता है, बस इसके लिए अब ये सब हम नहीं करने जाएंगे, ये सब हरकत अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके इन सब मतलब वेट कर रहे हैं कि आप ये सब करना शुरू करो, तो या तो उसके बारे में कुछ बकवास किया जाए, या तो अगर वो बढ़िया होगा तो उसको भी लपेट लपेट के उस पर भी कोई टिप्पणी मारा जाए कि देखिए देखिए ये ऐसा होता है, वैसा होता है। तो कुछ लोग एक नंबर के कॉपी कैट होंगे, कोई इंसान एक नंबर का कॉपी पेस्ट करने वाला इंसान होगा कि हर चीज को जो है उठा उठा करके कॉपी करना, पेस्ट करना, आपके कंधे पर चढ़ करके नाचना, या उस पर भी टिप्पणी मारना, दलीलें मारना कि हाँ ये भी होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा जब आप कर लेंगे, जब बढ़िया से कर कुर के बैठ जाएंगे, तब आपके अंदर भी एक चेंज आएगा, और वो ये है ना कि भाई देखो, कभी कभी ना किसी को एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगता, आप एक्सप्रेस करते हो, बहुत बोलते हो, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो वो चाहते हैं कि आप चुप रहें। जब आप चुप रहते होंगे तो उन लोगों को लगता होगा कि प्रॉब्लम है आप में। आपने सोचा होगा कि भैया एक काम करते हैं, इनको अपना बकवास करने देते हैं, हम लोग क्या अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। बट भगवान जी से तो ये सब रहा नहीं जाता ना कि तुम अपना लाइफ क्यों बर्बाद करोगी भैया, स्पीक, बोलो, अपना बात रखिए, सीखिए, घुटना मत सीखिए। अब आपको इतना कुछ भरा हुआ है आपके अंदर कि भगवान चाहते हैं कि तू बोल, तू बोल ना, तू बोल ना, हम तो सुनना चाह रहे तेरा बात ही। गॉड वॉन्ट्स कि आप बहुत बोलो, आप अपनी बात को रखो, आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करो अपने आप को। और जिन लोगों के कारण आप चुप हुए थे, आपके मन में उनके प्रति कोई आदर, सम्मान, निष्ठा, प्रेम सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम नहीं था, वो जेलसी या कुछ इस तरह की चीजें थी कि आप बोल ना पाओ, बस आप मतलब आपको बोलने नहीं दिया एकदम। वी आर गुड पीपल, वी आर ग्रेट, तो कुछ लोगों को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो सकती है कि भाई आपको इसलिए बोलने दिया जा रहा था बिकॉज वो सामने वाला इंसान थोड़ा सा ना मतलब इस टाइप का नहीं था, अपना दबदबा दिखाने वाला, आपने उसका भी फायदा उठा लिया। बहुत बढ़िया, बढ़िया, निर्लजता और नीचता की सारी सीमाएं आपने पार कर दी हैं। तो अब आपको यही भगवान बता रहे कि जब सीमा पार हो जाती है निर्लज्जता की, तो लज्जा हया को ले करके वहां सामने रख करके बोलना पड़ता है कि देखिए जी, ये होता है हया,
इसको लाज कहते हैं, मतलब इसको मर्यादा कहते हैं, और उसको ना बेहयापना कहते हैं जो आप कर रहे थे या कर रही थी, दैट इज बेहयापना। सो ये अब हो या ना हो, बट एक बात आपको बता दी गई है कि अब एक बात आप ना एकदम अपने ऊपर बर्दाश्त मत करना कि अगर किसी ने आपके ऊपर बकवास की है, एक शब्द कहा गया है कि आपके विरुद्ध कोई भी बकवास बात हुई है, किसी ने कुछ बकवास, ये वही है कि हनुमान जी अपना शक्ति भूल गए हैं, उनको याद दिलाना पड़ेगा। एक शब्द किसी ने बकवास किया है तो वो ऐसा आपके शब्दों से ही लपेटा में आ जाएगा कि उसको जीवन भर याद रहेगा। और जैसे ही आपने करना शुरू कर दिया, आपका पुराना दबा हुआ जो भी ट्रॉमेटिक चीजें हैं सब निकल जाएंगी बाहर। ऐसा हुआ होगा ना कि इन एनीथिंग लाइक कि आपके अंदर की बहुत लोगों को बवाल मचवा देना, हल्ला करवा देना, कोई अच्छा इंसान है तो उसके बारे में बकवास बनवा, मतलब हल्ला मचवा देना, उसके बाद सामने वाला चुप हो जाएगा कि ठीक है हम चुप ही रहते हैं। तो आप चुप हो गए होंगे, भगवान जी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि तू बोल, वो जितना बोल रहा है उतना बोलो, देखते हैं कौन क्या कर ले रहा है। तो आपके अंदर ये चीज आपके अंदर से हटाई जा रही है कि तुम चुप रहना मत सीखो, बोलना सीखो। चुप रहने से क्या होता है कि आप सही भी है ना तो आपको गलत साबित कर लेते हैं लोग, लोग समझ लेते हैं कि अरे तुम गलत हो इसलिए तुम चुप हो। सो अब आप सामने आकर के बोलना, या फिर प्रेजेंट करके अपने आप को बोलना, या फिर ये कह लो कि उतना ही बोलो जितना आपको उचित लगता हो, जितना आपको अच्छा लगता हो, आपको उचित लगता हो उतना बोलिए, उतनी अपनी बात रखिए। सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले तेल बेचने जाएंगे, लेकिन आपको ज्यादा चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए आपको। कुछ लोगों को शर्मिंदगी का बहुत अच्छा सामना करना पड़ सकता है। आइए आगे चलते हैं, आपके लिए और क्या बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मतलब इंटेंशन सही रहता है ना, उसी को भगवान अपनी कृपा देते हैं, उसी को भगवान कुछ ऐसा देते हैं जिससे वो इंसान किसी का अच्छा कर सकता हो। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका इंटेंशन गलत है, आप गलत इंसान है, आपको नहीं कुछ बोलना चाहिए, आप क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बिकॉज आपके अंदर निष्ठा का इतना खराब कीड़ा हुआ है कि कोई बड़ा हो आपसे, जिसका सम्मान करना चाहिए, कोई संस्कार जिसको कहते हैं झूठा बोला, कि सामने वाला कितना भी बोल रहा हो, कितना भी बकलोली कर रहा हो, आप माफ करते जा रहे, जाने दीजिए। लेकिन अब आपको भगवान ही समझा रहे हैं कि वो बड़ा किस बात का है, उसका बड़प्पन किस बात का है, जब वो सही का साथ ही नहीं दे सकता है। तो जब वो सच का साथ नहीं दे सकता है, जब वो सही बात का समर्थन नहीं कर रहा है, जब तुम सही और तुम्हारा ही विरोध कर रहा है, वो बड़ा कहाँ है? उससे छोटा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। नीच है वो व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति का है वो। कोई उसका सम्मान करोगे, इसका अर्थ कहलाएगा कि आप गलत लोगों के साथ हैं, आप गलत लोगों का समर्थन करते हैं, और आपका यही मौन इस बात को पुष्टि करते जा रहा है कि आप कहीं गलत का साथ तो नहीं देने वाले हैं, आप कुछ गलत तो नहीं करने वाले। अब आप चुप इसलिए भी होंगे बिकॉज आपको लगता हो कि भाई इन लोगों के बारे में बोलेंगे, अपना भी होगा कि क्यों बोल रही है। आजकल तो होता है ना कि भाई देखिए ये ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बोल दे रही हैं, भले वो कितना भी नीच हो, बट आपको एक रिलेशन ऐसा बन जाता है कि आदमी इनके बारे में बोलता भी नहीं, कि छोड़ दीजिए क्या बोला जाए, बोलेंगे भी तो अपना ही नाम वो खराब होगा। तो अब आपको यही समझ आ रहा है कि अब बोलने का ना बोलने का सवाल नहीं पैदा होता है। जब कोई गलत हो तो गलत है, हम गलत का साथ नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं। और आप एक बार ये करके देखो, सारा आपकी लाइफ का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि आप गलत, अगर आप मेरा साथ नहीं दे रहे तो आप किसका साथ दे रहे? गलत चीज का। और हम सही के साथ हैं तो मेरे साथ तो भगवान भी होंगे ना। तो जब हम आपका अपोज करेंगे तो आप फिर सहना उसको, फिर आप मत बोलने का कि हम गलत, आप मेरे साथ अत्याचार कोई कर रहे हैं। आपने गलत का ही साथ दिया है, आपने सही चीज का विरोध कर करके गलत चीज का आपने साथ दिया है। तो आपके साथ अगर बहुत बुरा होगा या हो रहा है, आप ही के पापों का फल हो रहा है, तो उसका हम दोष नहीं लेने वाले, उसका भोगा हम नहीं ले। आपने जो काट दिया, जो पीट दिया, अच्छे से रख लिया है बना करके, उसको आप भोगिए। आपको देखो, कभी कभी इंसान दूसरे को मौका देता है कि इंसान समझ जाएगा, उसको अच्छे से समझाया जाए तो वो समझ जाएगा। पर व्यक्ति इतना धूर्त होता है, इतना अहंकारी भी हो सकते हैं कुछ लोग, कि जब तक आपके अहंकार को कोई पुष्ट नहीं करेगा ना, तब तक आप एकदम समझेंगे कि जो सही बोल रहा है वो गलत ही है। सही जो इंसान बोलते हैं ना, वो बहुत तीखा बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और सीधे बोलने वाले लोगों से आपको बहुत चिटकना पड़ा होता है। मतलब इट्स लाइक कि आपको या दूसरे किसी इंसान को, कि उसको ना सीधे बोलने वाले लोग नहीं पसंद आते हैं, उसको मक्खन जो तलवा चाटने वाले, जो उसके अहंकार को बढ़ावा देंगे, वो अच्छे लगते होंगे। तो आपने सीधा सीधे बात रखी होगी अपनी, तो अगर उसने कुछ गलत किया है और उसका दंड उसको भुगतना पड़ेगा तो भुगतने दो, आप क्या कर सकते हैं उसमें? आप ही के पापों का फल आपको भुगतना पड़ता है। तो आपको भगवान जी समझा रहे हैं कि तुम अपना कार्य करो,
और अगर कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत अलग अलग तरीके से आपको उकसाता है, आपको गलत ट्रीट करता है, उस ट्रीटमेंट को स्वीकार मत करिए। जो आपके मन पर नहीं लगता उस चीज को स्वीकार नहीं करते, जो आपको उचित नहीं लगता उस चीज को स्वीकार नहीं करते। तो कोई आपको बहुत परेशान कर रहा हो तो सीधे सीधे एकदम सही रास्ते पर खड़े हो जाओ कि हम आपका ये बिहेवियर हमको पसंद नहीं है और बस नहीं है। चाहे वो अपना हो, पराया हो, बाहर का हो, भीतर का हो, कोई मतलब नहीं है उससे। आपको जो नहीं अच्छा लगता सो नहीं अच्छा लगता। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके भगवान हैं और आपके ईश्वर ही आपसे कह रहे हैं कि तुमको बहुत लंबे समय से हम यही समझा रहे थे कि सत्य को आप छल कर सकते हैं, सत्य के साथ आप छल कपट कर सकते हैं, पर सत्य से आप जीत नहीं सकते। 1 जन्म हो, 4 जन्म हो, 20 जन्म हो, जन्म कितने भी लग जाए, आदमी अपने ही पापों का दंड भुगतता है और अपने ही पुण्यों का फल भोगता है। तो कोई उस चीज से आपको दूर नहीं कर सकता। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो आपको भगवान भी नहीं बचाएंगे, वही आपको जाकर के लपेट के रख देंगे कि तू भोग इसको। सो कुछ लोगों ने आपके प्रति बहुत बुरे कर्म कर दिए हैं और वो कर्मों को अब आपके दिमाग से उसको हटाया जा रहा है कि कोई कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, पर तुम गलत नहीं हो ना। जब तुम गलत नहीं हो तो अड़ जाओ अपने धर्म और सत्य पर कि हम गलत नहीं है। आई विल स्पीक, आपको बोलना होगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा बात है, ये चीज है, ऐसा ऐसा चीज है। यू जस्ट डोंट हैव टू बी क्वाइट। और आपके अंदर जैसे ही ये काम करेंगे आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि अब आप चुप नहीं रहते हैं। लोगों को उसके गलतियों का अगर कोई गलत आपको ठहरा रहा हो तो तुरंत उसको कॉल करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात के अफसोस में पड़े हुए हैं कि मतलब हम लोगों को ठीक से नहीं पता था, वी नेवर न्यू कि ऐसा होता है वैसा होता है। बट उनको पता था, कहीं ना कहीं उनको सब पता था तभी तो आपके साथ इतना गलत करवाया गया ना। पता तो था ही, बिकॉज अगर आपको पता नहीं होगा तो आप किसी और के साथ दुष्टाई नहीं कर सकते। आप भीतर से दुष्ट होंगे जरूर। किसके पास टाइम है कि जाके दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं। लेकिन अगर किसी के पास टाइम है, इट मीन्स कि आप यही काम करते आ रहे हैं और आपका पाप इतना बढ़ चुका था कि आपने अच्छी जगह पर अपना दिमाग लगा दिया तो पिटो। सो या ये आपके लिए गाइडेंस है। आगे भगवान आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो है सूर्योदय होने वाला है। जो आपको बातें नहीं पता थी वो आपको बताई जाएंगी। कुछ कार्य थे आपके अधूरे, वो पूरे होंगे। कुछ कर्म आपके कटने अभी भी बाकी हैं। आपके भ्रम के कुछ ऐसे जाल हैं जो आपके कटने बाकी हैं। बार बार कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास करता होगा प्रेम में या आपके भाव में, तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा निडर हो गई हैं, निर्भीक हो गई हैं, आपकी आंखों से सत्य झलकता है। सो गॉडेस एंड गॉड आर, ये आपको बताया जा रहा है कि अब आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। आप सामने आकर के अपनी बात को रखने लायक हो गए हैं। आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बातों को, अपनी चीजों को, और आप पाएंगे कि कोई भी चीज आपको दबा नहीं सकती, कोई भी चीज आपको झुका नहीं सकती। एक ही चीज आपको दबा सकती थी, वो थे प्रेम का भ्रम, झूठा प्रेम का प्रपंच। उसके बाद कोई भी चीज आपको झुकाने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर आपके अंदर किसी भी चीज का भय हो या कुछ भी ऐसा पनप रहा हो या कभी रहा होगा, कारण क्या था कि आप ना जानते थे कि उससे निकलने का उपाय क्या है, पर आप कभी ना कभी, भगवान कहते हैं ना कि जब जिसका मन साफ होता है वो दूसरे को क्षमा करने का या दूसरे को एक करुणा या दया करने का वो प्रवृत्ति रखते हैं। तो अब आपको भगवान कह रहे हैं कि हम तुमसे वो भी छीन रहे हैं कि तुम इतना ज्यादा करुणामयी हो जाओ कि तुमको मारने वाले या तुमको हर्ट करने वाले लोगों को ही आप कृपालु होकर के दयान वरदान देती फिरो। ये सब हम नहीं करने वाले अब, क्योंकि अब आप ऐसे बन जाएंगे कि अब आप सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले होंगे। आपको किसी को कोई बहुत प्यार मोहब्बत देने का या बहुत उसके ऊपर अक्षत फूल चंदन छीटने का कोई मन नहीं करेगा आपका। और ये बहुत ब्लंटली, आप बहुत ही ब्रूटली करने वाले ये चीज। आने वाले समय में आप देखना कि आपका तरीका जीने का, आपका रहने का सब तरीका चेंज हो जाएगा एंड यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो अपने सत्य में स्थित है, अपने ट्रूथ में स्थित है। कहीं पर आपका कोई अधूरा सा कोई साधना या कोई अधूरी सी कुछ रह गया था तो वो भी आपको इनकम्प्लीट जो था वो पूरा करा दिया जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ अधूरा सा रह गया था तो वो भी पूरा करा दिया जाता है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है किसी इंसान ने आपको बहुत परेशान किया होगा या बहुत आपको तंग किया है और आपको बहुत रुलाया भी है, तो रुलाने वाले लोगों का बस एक ही, एक उनको आईना दिखा दिया जाता है कि ये तुम हो और ये वो सामने वाला था, और तुमने क्या किया और उसने आपके साथ क्या किया। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम क्या हो और वो क्या है, यही भगवान करेंगे। दूसरा, आपके पास जो कुछ भी चीजें आने वाली थी या जो भी आपको प्रेजेंट करके भगवान देने वाले थे वो जरूर देंगे। शर्त बस इतनी है कि जब आप उसको यूज करना शुरू करेंगे, जब आप उसका प्रचार प्रसार जो भी काम करना स्टार्ट करेंगे, आपको किसी को अपने साथ नहीं रखना।
कोई आपका वहां पर बगल में खड़े होकर के हाथ पकड़ के नहीं चल सकता। खास करके फीमेल से बहुत सावधान रहो, कोई फ्रेंडशिप करने से सावधान रहो। और कोई भी दोस्ती यारी ऐसी है जो दोस्त बन करके आना चाह रही है कोई भी या चाह रहा है कोई भी इंसान, तो उसके साथ लगने का आवश्यकता नहीं है।